छतरपुर के नौगांव क्षेत्र में युवक विकास अग्रवाल की सुसाइड के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। परिजनों और सामाजिक संगठनों ने इसे आत्महत्या का मामला बताते हुए एक युवती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पति ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। मामले में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी खुलकर सामने आ गए हैं। संगठन के पदाधिकारियों का दावा है कि मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें युवती द्वारा पैसे, गाड़ी और मकान की मांग करने के साथ झूठी केस में फंसाने की धमकी देने का जिक्र है। परिजनों का कहना है कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज और सुसाइड नोट जैसे सबूत मौजूद हैं, जो पूरे मामले को स्पष्ट करते हैं। इसके बावजूद उनका आरोप है कि घटना के करीब 2 हफ्ते बाद भी पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। संगठन ने पुलिस पर लापरवाही और आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर भीम आर्मी ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एसपी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मृतक विकास अग्रवाल डीजे रिपेयरिंग का काम करता था और उसके परिवार में पत्नी और 1-2 महीने की मासूम बच्ची है। घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा है और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। मामले में सीएसपी अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे, जल्द कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम पे किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? मेरा नाम गजेंद्र अग्रवाल, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जिलाध्यक्ष हूँ मैं। नौगांव नगर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे मृतक भाई विकास अग्रवाल जी के द्वारा दिनांक 22 तारीख को सल्फास की टेबलेट खा के सुसाइड कर लिया गया था। उसके उपरांत जब पीएम हुआ तो सारी घटनाक्रम का पता चला। उनके जेब से जो सुसाइड नोट और सल्फास की डिब्बी जब्त हुई। सुसाइड नोट में आप देख सकते हैं कि सभी प्रकार के उल्लेख, ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं सामने आई हैं छतरपुर जिले में। पूर्व में भी एक हमारे होनहार थाना प्रभारी माननीय हुजूर साहब थे, जो एक लड़की की प्रताड़ना से उनने भी यह कदम उठाया था छतरपुर जिले में। आप देख रहे हैं लगातार इस प्रकार की ब्लैकमेल जैसी घटनाएं हो रही हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरे न्याय की मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों के ऊपर उचित जांच कर सुनिश्चित कर उचित सोचित कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। किस प्रकार की ब्लैकमेलिंग किया गया था? बच्ची भी है छोटी सी उनकी जी। शादी। इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग एक गाड़ी की, पैसे की, मकान की और कंटिन्यू फोन पे के माध्यम से और जमा पर्ची के माध्यम से उन्हें पैसे की डिमांड करती रही। नहीं तो हम आपके झूठा 76 का केस लगा देंगे, आपको जेल करा देंगे। उसके सारे एविडेंस और रिकॉर्डिंग और वीडियो फुटेज परिवार के पास, हम सब लोगों के पास उपलब्ध है। क्या क्या नोट सुसाइड नोट में मेंशन किया है उन्होंने? सुसाइड नोट में पूर्ण घटना उल्लेखित है, हर एक चीज मेंशन है कि कब कितने पैसे लिए, कब कहाँ मुझे ब्लैकमेल किया, कब कहाँ मुझसे टिकट बुक कराई, कब कितने फोन पे कराए, आगे यूटीआर नंबर सहित पूरा संपूर्ण विवरण उल्लेखित है। तो कब गाड़ी मांगी, कब मकान मांगा, हर चीज उल्लेखित है। मृतक क्या करते थे? उनकी कितनी छोटी बच्ची है? शादीशुदा डीजे मोरकार का काम करते थे। उनकी बच्ची अभी 2 माह की है। साइड कर लिया जी। 3 दिवस के भीतर सभी एविडेंस होने के बाद भी, टेक्निकल एविडेंस पुलिस साक्ष्य इकट्ठे करे, उसके बाद मेरे 3 दिवस के भीतर सुसंगत धाराओं में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो संपूर्ण आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में बहुजन समाज के लोग आमरण अनशन पर माननीय एसपी साहब के समक्ष यहाँ सामने बैठेंगे। और जब तक बैठेंगे, जब तक सुनिश्चित कार्रवाई नहीं हो पाएगी, हम लोग बैठेंगे। एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही? क्या वजह है, क्या मानते हैं आप? देखिए, पुलिस का कहना भी ये चल रहा है कि जांच चल रही है, लेकिन आज 14वां दिन है, 13वां दिन है, पुलिस ने अभी तक किसी भी प्रकार के टेक्निकल एविडेंस इकट्ठे नहीं किए हैं। तो मानते हैं कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव है, अपराधियों का पुलिस के ऊपर हाथ है, संरक्षण है। तो मांग करते हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से जांच की जाए और तत्काल अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज की और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। नाम है, आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल है, मैं नौगांव से आई हूँ, विकास की बहन थी। किस तरह की समस्या है आप लोगों को? क्या प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग? जिस दिन मेरे भाई खत्म हुए, उस दिन उनके पोस्टमार्टम के लिए जब गए तो उनके पॉकेट में वहाँ पुलिस द्वारा लेटर पाया गया। तो उस पर रितु अग्रवाल का नाम लिखा था, उसकी माँ का, उसके छोटे भाई का। इसलिए हम लोगों ने पुलिस में कार्रवाई की, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे भाई को बहुत प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, और गाड़ी की, घर की, मकान की मांग की गई। लेकिन उनकी छोटी बच्ची थी, वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। तो हम लोग ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से उनको न्याय दिया जाए।
उनकी छोटी सी मासूम बच्ची, उसको न्याय दिया जाए। किसने परेशान किया? कौन है? अहरवाल, कौन है? उसकी माँ, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने ये लेटर लिख के पॉकेट में डाला था उनकी, जब उनकी पोस्टमार्टम के लिए मिलती है। रितु अहरवाल स्कूल में पढ़ाती है। कौन से स्कूल में? तक्षरा स्कूल में पढ़ाती है। ये हम लोगों को नहीं पता ना, हम लोगों को पता होता तो हम क्यों न्याय मांगते। वो उनकी पॉकेट में जिस दिन वो खत्म हुए, पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी गई, वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा एक लेटर निकला, तब हम लोगों को ये जानकारी हुई है। फिर कहाँ गए आप लोग? फिर पुलिस प्रशासन के यहाँ गए हैं, वहाँ FIR नहीं हुई है, तब हम लोग यहाँ जिला अस्पताल आए, SP ऑफिस आए हैं। SP ऑफिस आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अपने भाई के लिए न्याय चाहते हैं। हत्या करने से मृत्यु हुई है, उसका जो जांच है PM कराया गया और जांच की जा रही है। परिजनों द्वारा तथ्य बताए गए हैं कि उसमें किन्हीं लोगों का हाथ है, उसकी हम जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही उसमें फाइंड आउट कर लेंगे कि किसका रोल है। उस हिसाब से वैधानिक कार्यवाही हम सुनिश्चित करेंगे। समयावधि अधिक होने के कारण पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया में कई बार जांच में टेक्निकल जांच इकट्ठी करने में टाइम लगता है, तो उसको शीघ्र हम कंप्लीट करेंगे।